नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित गोदान उपन्यास का 5वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्रेमचंद की अन्य कहानियाँ और उपन्यास का लिंक भी आपको हमारे ब्लॉग और कहानियों का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी उसके हाथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्या ना हो, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते रहे? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता है कि नहीं? पर फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक्त तुम्हारा सर्वस्व लूट लेता तो तुम्हें सुधा ना होती। होरी चुपचाप सुनता रहा। मिनका तक नहीं, झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख जली, दांत पीसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊँट गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो वो गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने गुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं। धनिया ने जले पर नमक छिड़का। हाँ हाँ, काहे की भूख लगेगी, भाई ने बड़े लड्डू जो खिला दिए। भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा और क्रोध पर अब रस्सियां तोड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय कर नाटक करके कहा, हाँ क्या करूं, तुम दुलारी तो इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया। तू घर में नहीं रहने देगी क्या? घर तुम्हारा, मालिक तो मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता। उसकी अकल जैसे कुंद हो गई। इन व्यंग्यवानों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी, गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधा घंटे में, मगर गोबर अभी तक ना आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहां जाकर सो रहा है। बोला कि वह मदमाती छोकरी है ना झुनिया, उसके साथ हंसी दिल्लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसी के पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट कर क्यों नहीं आया? क्या वह ढही देगा? धनिया ने कहा, आप खड़े क्यों हो, गोबर सांझ को आवेगा। होरी ने कुछ और न कहा। कहीं धनिया फिर ना कुछ कह बैठी। भोजन करके नीम की छां में लेट गया। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन एक लंगोटी लगाए, झबरे बाल इधर इधर बिखरे। होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा को यह बर्दाश्त नहीं हो सका। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाट डाले? रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भरकर इटलाती चली आती है, रस्सी समेट कर रूपा ही तो लाती है। गोबर दोनों साथ पाती हैं। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेली गोबर पातेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, कहीं गाय का गोबर तू पातना। सोना गाय के पास आए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूंगी। हाँ हाँ, तू ना दुएगी तो कौन दुएगा? और गाय तो होगी ना मेरी। हाँ, 16 आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपने विजय का शुभ समाचार प्राजित कर सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूंगी, उसका गोबर मैं पातूंगी, तुझे कुछ ना मिलेगा। सोना उम्र में किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्लड़ की शिशुओं से भी पीछे। लंबा रूखा किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे को खींची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, न केशों में तिल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण। जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पास, जब तू दूध कर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी, मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। यह कहती हुए बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे, हवा के झोंकों से एक आध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे पीले लेकिन बालवृंद उनके टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे हो ली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊख गोड़ने न जा सका।
बैलों को नांद में लगाया, सानी खरीदी और एक चिल्लम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलियान में तौल देने पर भी कोई 300 करज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू साहू से आज 5 साल हुए, बैल के लिए 60 रुपये लिए थे। उसमें 60 दे चुका, पर वह 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हैं। दाता दीन से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और उस पर 30 के 30 इन वर्षों में 100 हो गए। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नोन तेल तंबाकू की दुकान दे हुई थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए, क्योंकि आने रुपये का ब्याज था। लगान भी अभी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। बासों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक धेला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपये तो वह शगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे। गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च ना होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से 1 पैसा कर्ज ना ले, जिसका आता उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा और बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधा से छुट्टी पाकर चिल्लम पीने लगता था, तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि वह विपत्ति अकेले उसी के सिर न थी। प्राय सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 का बोझा लद गया था। झिंगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख बे नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया है। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की सुर्खरुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई, इसे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा तभी दौड़ी आई। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी। तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया है। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी, गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नांद गाड़ दे। धनिया के मुख पर जवानी की चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दे। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नांद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ लो, उसके गले में बांधेंगे। अरे सोना कहाँ गई? सहुआइन से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नजर बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हुई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो मैं भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ, फिर ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय के लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। हुरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विहल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी ने घर में पदार्पण किया। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नांद गाड़ दो। अरे आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गाँव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में गाय नहीं बंधेगी भाई। जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार की विद्या तुम ही नहीं पढ़े। होरी सचमुच आपे मना था। गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति थी। वह उसे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था कि लोग गाय को द्वार पर बंधी देखकर पूछें, यह किसका घर है? लोग कहें होरी महतो का। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा?
धनिया इसके विपरीत सशंक थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पैर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर भी ना निकलने देती। यूं हर बात में होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने को तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया। मगर तमाशा कैसे रुक सकता? गाय डोली में बैठकर आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। यह मामूली देसी गऊ नहीं है। भोला के घर से 80 रुपए में आई है। होरी 80 रुपए क्या देंगे? जरूर 50-60 में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 25 रुपए के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा? यह तो ग्वालों ही का कलेजा है जो अंजलियां रुपये गिनाते हैं। गाय क्या है? साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों और आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्नचित वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दिन लठिया टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, अरे हो होरी, कहाँ हो तनिक? हम भी तो तुम्हारी गाय देख ले, सुना बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालगन किया और मन में अभिमानमय उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गऊ को अपने पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींगे देखी, थन देखा, पुट्टा देखा और घनी सफेद भावों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी, सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग भी खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वाह, बस रात ही कम ना हो। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दिन ने सुरती को पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है। यह सब प्रभु की दया है। रुपये नगद दिए? होरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने अपनी समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर कैसे छोड़े? टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं तो जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों ना उसका दिमाग आसमान पर चढ़े? बोला, भोला ऐसा भलमानस नहीं है महाराज, नगद गिना है पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने यह डिंग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, पर दाता दिन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है, यह है उनकी उन बुझी आंखों से छिपा न रह सका जिसमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है, इससे बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बढ़िया तो तर गई, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है? दाता दीन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हो, गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर ऐसे बड़े स्वर में बोले, बाहर ना बांधना, इतना कह देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो मानोगे अब? दाता दीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गायें और बंधा सकती हैं। सारा गांव देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा, जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आकर देख लेते तो प्रसन्न हो जाते, तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले, पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, ना शोभा आया ना हीरा, सुना ना होगा? अरे तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है? धनिया बोली, तू बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपने भलाई बुराई सुनने के लिए जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं। फिर भाई लाख बुरे हों, है तो भाई। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने ना सुना होगा? कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते, सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी। मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी कि इस घर में गाय आ गई। दिया बत्ती का समय आ गया। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था। बोतल उठाकर तेल लाने चली। पैसे होते तो रूपा को भेज देती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा।
होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में उठाया और कहा, जरा जाकर देख हीरा काका आ गए कि नहीं। शोभा काका को भी देखती है ना, कहना दादा ने बुलाया, ना आए तो हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ने ठुठक कर कहा, छोटी काकी मुझे डांटती है, काकी के पास क्या करने जाएगी, फिर शोभा बहू तुझे प्यार करती है। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं ना कहूँगी। क्या कहते हैं? चिढ़ाते हैं। क्या कहकर चिढ़ाते हैं? कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ रखा है, ले जाकर भून कर खा ले। होरी के अंतस्थल में गुदगुदी हुई, तू कहती नहीं पहले तुम खा लो मैं खाऊंगी। अम्मा मना करती, कहती है उन लोगों के घर ना जाया करो। तू अम्मा की बेटी है या दादा की? रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। अच्छा तो फिर मेरी गोद से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में ना खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे? ठुमक कर बोली, अच्छा तुम्हारी, तो फिर कहना ना मानेगी अम्मा। तुम्हारा जो, जा हीरा और शोभा को खींच ला, और जो अम्मा बिगड़े अम्मा से कहने कौन जाएगा। रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली गई। द्वेष के माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियां तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए यह घातक जाल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी, बच्चों से क्या भय। लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेले कहाँ जाती है, चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को ना रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वह घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया ना, मेरे लड़कों को किसी के घर ना भेजा करो। किसी ने कुछ कर आ दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा, जान पड़ता है। होरी नान जमा रहा था, हाथों में मिट्टी लपेटे अज्ञान अभिनय करके बोला, अरे किस बात पर बिगड़ती है भाई, यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा को भूखा करो। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था, इस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज्यादा जा चुकी थी, नांद गड़ चुकी थी, सानी और खली डाल दी गई। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नांद में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाई, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात न थी। जानवरों को भी तो बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिल्लम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय यह विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ, उनका दुश्मन तो नहीं। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध न भेजेगा या दही न भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं। भाई उसका बुरा चेते, यह कि उनका बुरा चेते, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है। उसने नारियल खाट के पाय से लगाकर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए। हीरा ने कहा, जब तक एक थे एक बकरी भी नहीं ली है, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोलो, तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया। यह मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। अरे तुम मानो चाहे न मानो, ये पहले की कमाई का है। अच्छा तो यह रुपये कहाँ से आ गए, कहाँ से बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी हैं, उतनी ही उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन क्यों कौड़ी नहीं, उनके घर नई गायें आती हैं। अरे उधार लाया हूँ मैं। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में ना रहेगी। होरी से और ना सुना गया। वह बीती बातों को बिसार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया। वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चिथड़े ठूसकर अब उस प्रवाह को नहीं रोक सका। उसके जी में आया कि वह जवाब दे दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने तो वह निर्दोष है। दूसरों की उसे परवाह नहीं। वह उल्टे पांव लौट आया।